ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने स्नोफॉल की वीडियो या फोटो देखी हो और आपका मन भी उसे रियलिटी में देखने का किया हो। ऐसा होता है कि सर्दियों के दौरान स्नोफॉल की तस्वीरें देखना या वीडियो देखना हमें बहुत पसंद आता है और हमेशा ये लगता है कि काश हम भी यहाँ गए होते। अधिकतर लोग तो अपने आसपास की स्नोफॉल वाली जगहों को ढूंढ लेते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप बहुत मेहनत करके ट्रेवल करें और फिर आपको स्नोफॉल भी न मिले तो आपको निराशा हो सकती है। लेकिन अगर आप भारत की ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां सबसे ज्यादा स्नोफॉल होती है तो शायद आप निराश नहीं होंगे। ये जगह किसी विदेशी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कम नहीं है। तो चलिए आज आपको बताते हैं भारत की इन खूबसूरत सबसे ज्यादा स्नोफॉल वाली जगहों के बारे में। लेह लद्दाख। अगर आपको सही मायने में ऐसी सर्दी देखनी है जो कि एडवेंचर से कम नहीं है तो इस दौरान लद्दाख जाएं। वैसे लद्दाख के कई सारे स्पॉट्स इस दौरान बंद हो जाते हैं, लेकिन लेह सिटी और इसके आसपास की जगह देखने को मिलती हैं। यहाँ आप सीधे फ्लाइट के जरिए जा सकते हैं, लेकिन फ्लाइट से जाना भी मौसम पर ही डिपेंड करता है। पर यकीन मानिए कि लेह सर्दियों में किसी जन्नत से कम नहीं लगता है। यहाँ आपको अप्रैल तक बर्फ देखने को मिलेगी और अक्टूबर से ही यहाँ पर स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आप प्रेग्नेंट हैं, आप किसी हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, तो आप लेह घूमने का प्लान पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरा, गुलमर्ग कश्मीर। गुलमर्ग को किसी विंटर वंडरलैंड से कम नहीं माना जा सकता है। इस जगह पर ऐसी खूबसूरती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। गुलमर्ग को भारत का स्की डेस्टिनेशन कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जो स्विट्जरलैंड से कम नहीं लगेगी। हिमालय की पूरी खूबसूरती आपको यहाँ देखने को मिलेगी। कंडोला राइड्स, चीड़ के पेड़, बर्फ से ढकी हुई वादियां और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा। गुलमर्ग जाते समय आप भारत के सबसे खूबसूरत रेल रूट कश्मीर ट्रेन रूट में भी सफर कर सकते हैं। तीसरा है मनाली, हिमाचल। अगर आप उनमें से हैं जो बहुत ज्यादा ठंडे माहौल में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी स्नोफॉल का मजा लेना चाहते हैं, तो मनाली जाएं। मनाली शहर सर्दियों में स्नोफॉल से ढक जाता है और यहाँ पर आसपास घूमने की कई जगह हैं। मनाली का हिडिंबा देवी मंदिर, मनाली सेंचुरी, माल रोड आदि बहुत खूबसूरत हैं। अब तो यह अटल टनल के लिए भी प्रसिद्ध हो गया है, जो रोहतांग पास तक ले जाता है। हालांकि इस रोड पर जाने से पहले एक बार मौसम का पता जरूर कर लीजिएगा। फोर्थ है औली, उत्तराखंड। अगर गुलमर्ग के बाद कोई ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर आप स्नो स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं तो वो औली ही है। औली में ही आपको कई हाई फाई रिजॉर्ट से लेकर नॉर्मल होम स्टे तक मिल जाएंगी। औली में हिमालय की खूबसूरती के साथ साथ बर्फीली वादियों की झलक और कई सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी मिलेंगी। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप औली की यात्रा सर्दियों में जरूर करें। पांचवा है मसूरी, उत्तराखंड। गढ़वाल हिमालय रेंज के बीचों बीच मौजूद मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। मसूरी में घूमने के लिए काफी कुछ जगह हैं और यहाँ पर केम्प्टी फॉल, कंपनी गार्डन, माल रोड से लेकर आसपास के इलाकों तक काफी कुछ है। यहाँ बहुत से लो बजट होटल भी आपको मिल जाएंगे और आपको अगर सिर्फ एक वीकेंड का समय मिला है तो ये बहुत ही अच्छी जगह हो सकती है घूमने के लिए। मसूरी के आसपास मनाली जितना कुछ नहीं है घूमने के लिए, लेकिन ये खूबसूरत मनाली जितना ही है। 6 है तवांग, अरुणाचल प्रदेश। ये जगह लेह के बाद सबसे ठंडी जगहों में से एक मानी जाती है। हिंदुस्तान की ऐसी कुछ जगहों में से एक है जहां हमेशा ही सर्दी रहती है और हमेशा यहाँ का तापमान ठंडा रहता है। नवंबर से ही यहाँ 0 से नीचे टेम्परेचर होने लगता है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है और ट्रैकिंग आदि के शौकीन हैं तो ये जगह बेस्ट साबित हो सकती है। भारत की सबसे अच्छी स्नोफॉल आपको यहाँ मिल सकती है। 7 है चोपटा, उत्तराखंड। ये जगह आइस फॉरेस्ट के नाम से जानी जाती है। ये केदारनाथ जी धाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। यहाँ की खूबसूरती आपको किसी से कम नहीं लगेगी। जनवरी के महीने में यहाँ खूब स्नोफॉल होती है और अगर आपको बर्फ देखने का और तीर्थ करने का मन है तो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। हाँ, आपको यहाँ जाने से पहले मौसम का ध्यान जरूर रखना होगा, क्योंकि ये कई बार यहाँ इतनी स्नोफॉल होती है कि ट्रेवल करना मुश्किल हो जाता है। 8 है लाचुंग, सिक्किम। सिक्किम का लाचुंग इलाका अपनी स्नोफॉल के लिए फेमस है। यहाँ पर हर सर्दी
बहुत बर्फ गिरती है और कई बार तो ये बर्फ कई फीट ऊंची हो जाती है। यहाँ घूमने के लिए ही कई जगह हैं और आप चाहे किसी भी मौसम में जाएं, यहाँ आपको थोड़ी ठंड तो मिलेगी ही। तवांग की तरह ही लाचुंग में घूमने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ बर्फीले तूफान भी बहुत आम है। तो ये थी भारत की 8 जगह जहाँ भारी बर्फबारी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल ट्रैवलिंग इन स्नो पे।